हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था तोरा कहती ओ अच्छा तो तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ? तो अरे कुछ भी नहीं बोलती, बस ऐसे दोनों झूम रही होती हैं। तो अभी तोरा कहती बोलो तुम मेरे जाने से सेट क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तो तभी आर्या तुरा की करीब आती है और कहती हाँ हूँ मैं तुम्हारी जाने से सेट। मुझे नहीं पता मैं इतनी ज़्यादा सेट क्यों हूँ, तुम्हारी जाना मुझे इतना बुरा क्यों लग रही है। मैं बस चाहती हूँ तुम इधर ही रुको, कहीं मत जाओ। तो तुरा ऐसे ना आर्या की तरफ बहुत प्यार से देखती है और कहती क्या सच में तुम यही? तो आर्या ऐसे ही ना पीछे की तरफ हो जाती है और हंसते हुए कहती अरे पागल तुम्हें पता है मैं बेस्ट एक्टर नहीं हूँ, तुम्हें बुद्धू का अवार्ड मिलना चाहिए सच में समझ नहीं आया? मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है तुम यही सुनना चाहती हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके मैं तो बहुत खुश हूँ तुम यहाँ से जा रही हो। तो ऐसे ही बोल के ना आर्या जो है वो बात को टाल देती है। तो तुरा को लगता कि शायद वो सच बोल रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ रहे या ना रहे। बट ऐसा कुछ नहीं होता। असल में आर्या अंदर से बहुत सैड हो जाती है, लेकिन वो किसी को जताना नहीं चाहती। और दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी जोया वो अभी भी रूम में होती है और बहुत ही रो रही होती है। और माया तो बस एक्टिंग कर रही होती है सबके सामने कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जोया खाए या ना खाए। बट अंदर से उसे बहुत फर्क पड़ रहा होती है, उसे रोना भी आ रहा होता और खुद पे गुस्सा भी कर रही होती है। और फिर किशन से ना रूम के पास आ जाती है और बहुत ही प्यार से जय को देख रही होती है। और वो देखती कि जय अभी भी रो रही है तो उसकी मन कर रही होती है कि जय के पास जाए, उसके आंसू पुसे, उसे हक करे और उसे बताए कि वो गलत सोच रही है। उसे बोले कि जान तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा। तुम खाओ या ना खाओ मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी भूखी रहने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी इन आंसू गिरने से मुझे फर्क पड़ता है। तो मतलब माया ऐसी बात ही ना दिल ही दिल में कर रही होती है और कहती जान मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे पता है तुम पूरी मुझ पर डिपेंडेंट हो चुकी हो और मेरे चले जाने के बाद पता नहीं तुम्हें क्या होगा। मुझे तो सोच के डर लगता है, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ ताकि मेरे जाने के बाद तुम सरवाइव कर पाओ। आई एम सॉरी लव, तुम इतना हर्ट करने के लिए। आई एम रियली सॉरी, तुम इतना रुलाने के लिए। प्लीज़ हो सके मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो मैं ऐसे बोल कर ना रोते हुए फिर से किचन में आ जाती है और फिर जॉय के लिए खाना निकलती है। और फिर खाना लेके जब बाहर आती है ना तो अभी देखती कि सामने से एक मेड आ रही है। तो कहती अरे सुनो। तो मेड कहती जी बेबी जी। तो कहती एक खाना ऊपर मेरे रूम में लेके जाओ, वहाँ जो है बेबी है ना उन्हें खिला दो। तो कहती अगर उन्होंने पूछ लिया किसने भेजा, क्या बोलूँ आपने? तो माया कहती अरे नहीं नहीं, बोलना कि चाची ने भेजा। तो कहती ओके बेबी जी। तो खाना लेके ना ऊपर आ जाती हैं। तो जैसे रूम के पास आती है ना तो मतलब जो है बहुत गुस्से में होती हैं। तो नॉक नॉक करती कहती जो है बेबी क्या मैं अंदर आऊँ? तो जो है कहती नहीं। तो कहती बेबी जी ओ खाना। तो कहती बोला ना नहीं खाना मुझे लेके जाओ यहाँ से। तो कहती लेकिन बेबी जी मुझे बोला है कि आपको खिला दो। तो जो है खुश हो जाती है, भाग के जाती और कहती क्या ए माया ने भेजा? तो बोलने वाली होती तो भी उसे याद आ जाती कि माया ने तो मना किया था। तो कहती नहीं बेबी ओ आपकी मम्मा ने भेजा। तो जो सैड हो जाती और कहती हाँ ठीक है रख दो वहाँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। तो मेड खाना रख के वहाँ से चले जाती हैं। तो जो है वहाँ बैठ के ना खाना को देख रही होती है। उसे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, लेकिन वो फिर भी वेट कर रही होती है कि शायद माया आएगी मुझे खाना खिलाने के लिए। लेकिन माया नहीं आ रही होती है। 3-4 घंटा गुजर जाती है, खाना वहीं पड़ा होती है, खाना ठंडा हो जाती है। उसके बाद जो होती है ना वो बर्तन उठाती हैं और किचन में जाने लगती हैं। और जैसे रूम से बाहर आती है ना तो अभी देखती कि सामने से माया आ रही है। तो जो होती है ना वो आपस रूम में जाने लगती हैं। तो अभी वो कहती कि क्यों, मैं तो किचन में जा रही थी ना, तो मैं उधर ही जाऊंगी। और ऐसे भी इससे कौन सा फर्क पड़ता है? तो ऐसे बोल के ना जया जो है वो किचन में जाने लगती है। और माया जब देखती है जया के हाथ में बर्तन है ना तो खुश हो जाती है कि इसने खाना खा लिया। तो वो स्मेल करते हुए ना रूम की तरफ चले जाती है और कहती थैंक गॉड चलो इसने खाना तो खा लिया। और जब रूम में आके बेड पे बैठती है ना तो अभी उसे ना सामने कुछ देखता है। तो कहती इसमें क्या है, पहले तो ये नहीं था। तो ऐसे बोल के जैसे ही वो खुलती है ना तो उसमें वही खाना होता जो उसने जय के लिए भेजा था। तो कहती फट एक क्या बदतमीजी, उसने यहाँ क्यों डाला, खाना ना खा के वेस्ट कर दिया।
वो ऐसे कैसे कर सकती है? उसे तो खाना वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद, और उसने खुद ही खाना वेस्ट कर दिया और सुबह से अब तक कुछ नहीं किया। उसने समझती किया है अपने आप को। तो ऐसे ना बहुत गुस्सा कर रही होती है कि तो भी जया रूम में आती है और गुस्से से ना माई की तरफ देखती है और फिर खाना को उठाती है और एक मेड को आवाज़ लगाती है और कहती, ये लो खाना, बोल रही थी ना तुम्हारी बच्चा भूखी है, उसे दे देना। तो ऐसे बोल के ना रूम से बाहर चले जाती है। तो माया बोलती, इसकी तो उसकी बच्चे की परवाह है और खुद भूखी है, खुद की कोई फिक्र नहीं है। ओह क्या करूँ इस लड़की का, इससे तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पुराला मुझे थोड़ा सबूर दे देना और इसे थोड़ा अक्ल दे देना। ओह तो माया ऐसे ना चिल्ला रही होती है, बहुत ही गुस्सा कर रही होती है। तो इस बार ना जो होती है ना वो बाहर से सब देख रही होती है कि माया चिल्ला रही है, गुस्सा कर रही है। तो कहती, चलो ये तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन अब यकीन हो गया। इसे तो मेरी फिक्र है, मेरी भूखी रहने से इसे फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन ये बोलेगा नहीं। ठीक है बच्चों, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, जब तक खुदा के खाना नहीं खिलाओगी ना तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तुझे ऐसे बोल के ना आपस किचन में चले जाती हैं और अपनी मम्मा के साथ ना काम वगैरह कर रही होती है। और जब वो किचन में काम कर रही थी ना तब उसे हल्के हल्के चक्कर आ रही थी, क्योंकि सुबह से शाम हो चुकी होती है, जो अब तक कुछ नहीं खाया होता और उसे भूख भी बहुत लग रही होती है। और ऊपर से वो किचन में काम वगैरह कर रही होती है और वो खाने की खुशबू बनारी भी खो दे रही है और वो खुशबू से और ज़्यादा भूख लग रही होती है। बट वो एक जीत बना के बैठी होती है कि जब तक माया खुदा के खाना नहीं खिलाएगी ना तब तक वो खाना नहीं खाने वाली। तो तभी माया जो होती है ना वो किचन में आ जाती है और कहती, चाची क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ? तो उन्होंने कहती, अरे बेटा तुम आओ। तो फिर माया बिना उनकी हेल्प कर रही होती है। तो मतलब दोनों ना साथ साथ खड़ी होती हैं। तो माया ऐसे जॉय की तरफ देखती है और कहती, कि तुम्हें भूख नहीं लग रही है? तो मतलब वो ऐसे ही ना दिल में बात कर रही होती है। तो फिर जया भी ना उसकी तरफ देखती है और कहती, अरे ये मेरी तरफ क्या देख रही है? मुझे कितनी ज़्यादा भूख लग रही है यार, ये मुझे बोल क्यों नहीं रही है कि कुछ खा लो। तो जया भी ना ऐसे दिल में बात कर रही होती है माया की तरह और फिर बाहर जाने लगती हैं। तभी उसकी मम्मा कहती, अरे बेटा कहाँ जा रही हो, ये जल जाएगा ना। तभी जया कहती, हाँ मैं बस अभी आ रही हूँ बाहर होके। तो जया ऐसे बोल के ना बाहर चले जाती हैं। तभी माया कहती, चाची उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब प्लीज़ उसे ज़बरदस्ती कुछ खिला दो ना। तो उन्होंने कहती, लेकिन बेटा मैंने तो देखा था मेड उसकी रूम में खाना लेके जा रही थी और उसने खाली बर्तन भी लेके आई है रूम से, तो खा लिया ना। तो माया बोलती, अरे नहीं उसने नहीं खाया, उसने तो मेड की घर भिजवा दिया। तो उन्होंने कहती, क्या ये लड़की भी ना, मतलब इसने सुबह से कुछ नहीं खाया और अब शाम होने को आ रही है, कब ये लड़की बड़ो होगी। तो माया बोलती, प्लीज़ ना चाची कुछ भी करके उसे कुछ खिला दो। तो उन्होंने कहते, लेकिन तुमने कुछ खाया? तो वो बोलती, मैं तो ऐसे बोलने लगती है। तो उन्होंने कहती, क्या मैं कर रही हूँ? हाँ मतलब तुम भी कुछ नहीं खाया है ना? दोनों लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल बात नहीं सुनती। तो बिना जया अंदर आ जाती है। तो उन्होंने बोलती, क्या बेटा तुम भी सुबह से कुछ नहीं खाया और उसने भी कुछ नहीं खाया, क्या दोनों की मरने की इरादा है क्या? चलो आओ दोनों बैठ के खाना खा लो। तो जया बोलती, मम्मा क्या बोल रही हो, उसने तो सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था ना, वो भी पेट भर के, है ना। तो जया ऐसे बोल के ना गुस्से से माया की तरफ देखती है। तो माया नज़र चुरा ली थी। तो उसकी मम्मा कहती, नहीं बेटा उसने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, तुम उठ के चले जाने के बाद वो भी उठ के चले गई थी, बोला कि भूख नहीं है और अभी तक कुछ नहीं खाया, एक गिलास पानी भी हाथ में नहीं लिया, ऐसे लग रहा है जैसे कोई व्रत रखा हो। तो जया गुस्से से उसका हाथ पकड़ती और कहती, चलो मेरे साथ। तो कहती, क्या कर रही हो, हाथ छोड़ो मेरा। तो जया उसे लेकर ना सीधा ऊपर रूम में आ जाती है, उसे बेड पे बैठा के ना रूम अंदर से लॉक कर देती और फिर माया के करीब आने लगती है। तो माया बोलती, क्या करी हो? हाँ अरे लॉक क्यों किया, क्या बदतमीजी, क्या सोचेगी चाची, इस तरह से कौन हाथ पकड़ के लेके आती है? हाँ तो जया बोलती, मैं लेके आती हूँ ना, और ज़्यादा मत बानो, और खाना क्यों नहीं खाया सुबह से? हाँ तो माया बोलती, अरे मेरी मुर्जी, मेरी भूख नहीं थी तो क्या? जया बोलती, अच्छा इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, हाँ बताओ मुझे ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? हाँ तो माया बोलती, यार क्या मसला है, मेरी मर्जी, मेरे दिल नहीं कर रहा था, क्या है, आप अपना काम करो और हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। तो मैं ऐसे बोल के ना जाने लगती है। तो भी जया उसका हाथ पकड़ लेती और कहती, प्लीज़ ये नौटंकी बंद करो, आई नो आपको मेरी फिक्र है, मैं नहीं खाया इसलिए आप भी नहीं खाया है ना।
तो ये दिखावा क्यों कर रही हो जैसे आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। तो माया बोलती ओ हेलो, मुझे ना आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं है, आपको जो करना है ना करो, और ऐसे भी अपने खाना खाया या नहीं खाया आई डोंट केयर, ओके। तो जया बोलती और रोटी को जिस तरह से फोल्ड करती हो ना वो वैसे ही हुई थी। तो माया कहती ओ हेलो, उस तरह रोटी फोल्ड सिर्फ मैं नहीं पूरी घर करती है, आपको पता है ना। तो जया कहती हाँ पूरी घर करता है, पर आपकी डिजाइन कुछ और होता और किसी को नहीं आता, समझे ना। अब चुपचाप बता दो ये सब क्यों कर रही हो, हाँ क्यों जानबूझ के मुझसे दूर जा रही हो, जानबूझ के मुझे हर्ट कर रही हो और साथ साथ खुद को भी हर्ट कर रही हो, हाँ। तो माया बोलती मैं कोई हर्ट नहीं हूँ, ओके, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, समझे ना। तो जो ऐसे ना माया की फेस को पकड़ती और कहती अच्छा आप खुश हो ना, अपने फेस को शीशे में एक बार देखा है, अपनी आँखें देखा है, साफ साफ दिख रहा है जितनी खुश हो आप। तो मैं ऐसे ना फौरन दूसरी तरफ मुंह कर ली थी और कहती अरे क्या बदतमीजी यार, क्या चाहती हो तुम, क्यों तंग कर रही हो बार बार, हाँ। तो जो कहते अच्छा तो अब मैं तंग कर रही हूँ या आप तंग कर रही हो, बताओ क्यों ये सब कर रही हो, हाँ। तो माया बोलती फॉर गॉड से यार प्लीज मी अलोन। तो मैं ऐसे बोलकर ना गुस्से से दरवाजा खुल के जाने लगती है। तो भी जया उसे पीछे से हक कर लेती और इतनी टटली हक करती है ना कि माया छुड़ाने की कोशिश करती है बट वो छुड़ा नहीं पाती। तो जया कहती जान प्लीज मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं है ना लड़ाई करने का और ना ही कुछ बोलने का, प्लीज अगर मेरी किसी बातों पे आप नाराज हो ना, आई नो आप नाराज होगी, मैं ठीक ही उसके लिए आई एम रियली सॉरी, उसके लिए मैं सारी जिंदगी सॉरी कहने को तैयार हूँ, बट प्लीज इस तरह इग्नोर मत किया करो यार, मुझसे दूर मत भागो, आपको जो भी सजा देना है ना आप दे दो, चाहे मार भी लो चिल्ला लो, बट बात तो करना मत बंद करो ना, आपको पता है ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, तो फिर भी ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों। तो मैं ऐसे ना जो है कि हाथ छुड़ाते और साइड पे हो जाता और कहती मुझे पता है आप मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए तो ये सब कर रही हो ताकि आप मेरे बगैर जीना सीख जाओ, और मैं हर टाइम 24 घंटा आपके साथ नहीं रह सकती, समझ नहीं आता। शादी की फंक्शन खत्म होने वाली, फिर मैं यहाँ से चले जाऊंगी, तब कैसे रहोगी, प्लीज बात को समझो। तो जो है बोलती ओह अच्छा तो इसीलिए सब कर रही हो, हाँ। तो मैं ऐसे अपनी आंसू साफ करती है। तो जो है कहती अरे पागल, जब तक हो तब तक तो साथ रहो, ये सब कुछ दिनों की बात है ना, इससे मैं पूरी जिंदगी जी सकती हूँ, प्लीज जब तक साथ है एटलीस्ट उस पल को तो एंजॉय करें, प्लीज इस तरह दूर रह के या ना खुद को हर्ट करो और ना मुझे हर्ट करो, मुझे आपके साथ चाहिए चाहे फिर वो 4 दिन की क्यों ना हो, और ऐसे भी कौन सी हम दोनों एक दूसरों से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, थोड़ा दूर रहेंगे पर फोन पे तो बात होगी ना। और टेक्नोलॉजी देखो कितनी आगे बढ़ चुकी है, वीडियो कॉल भी होती है, मैसेज कर सकती है, एक दूसरे को देख सकती है, बात कर सकती है, तो क्या दिक्कत है। प्लीज इस तरह से तकलीफ मत दो मुझसे दूर मत रहो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, मैं नहीं रह सकती। तो फौरन माया जया को हक कर लेती और कहती हे चुप 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 चुप, आई एम रियली सॉरी, आई एम स्टूपिड यार, मुझे लगा कि शायद मुझे करना चाहिए ताकि आप खुद ही मुझसे दूर हो जाओ। तो जया बोलती क्या मेरी प्यार इतनी वीक है कि आप मुझसे 2-4 दिन से बात नहीं करोगी और मैं आपसे दूर हो जाऊँ, हाँ। अरे प्यार है, अट्रैक्शन थोड़ी है जो 3-4 दिनों में खत्म हो जाए, कुछ भी, हाँ। तो मैं ऐसे ना जो है कि आंसू पूछती है और कहती ओके बाबा आई एम सॉरी, लव यू। पता है कितना बुरा लग रहा था, ना आपको हक कर पा रही थी, ना आपको किस कर पा रही थी, और ना आपको खुद हाथों से खाना खिला पा रही थी, कितनी तकलीफ हो रही थी मुझे, आई एम रियली सॉरी जान, और आपको तो जी बोल के देखा भी नहीं सुबह से। तो मैं ऐसे बोलकर ना जो है कि पूरी फेस पे ना बहुत ही प्यार से किस करने लग जाती हैं। तो जया बोलती ओ किसी ने तो बोला था 2 दिन तक नो किस विस, हाँ। तो मैं बोलती बकवास नहीं करना, अरे वो तो कोई घटिया या पागल इंसान था ना, मैं थोड़ी, छोड़ो तुम, लव यू। तो ऐसे बोलकर ना जया को कस के जगह लेती है। तो जया भी स्मेल करती और फिर वो भी टाइटली माया को हक कर लेती। तो फिर दोनों एक दूसरे को हक करके खड़ी होती हैं। तभी मेड जो है ना वो नक नक करती, कहती माँ बेबी जो है बेबी प्लीज़ दरवाजा खुलिए ना, आपकी मम्मा ने खाना भेजा। तो माया बोलती 1 मिनट जान, हाँ मैं दरवाजा खोलती हूँ।
तो ऐसे बोल के ना दरवाज़ा खुलती है, उनके हाथों से खाना लेती है और कहती ठीक है आप जाओ हम खा लेंगे। तो ऐसे बोल के ना दरवाज़ा फिर से लॉक कर देती है। तो माया ऐसे ना जोया को बेड पे बैठाती है, उसे अपने हाथों से ना बहुत प्यार से खाना खिलाने लगती है। तो फिर जोया बिना स्मेल करते हुए खाना खा लेती है और फिर माया को भी ना अपने हाथों से खिलाती है। तो फिर ये दोनों ना पेट भर के खाना खा लेती हैं। तो जोया बोलती पता है अगर और 1-2 घंटा खाना ना खाती ना तो पक्का मर जाती, इतना चक्कर आ रहा था मुझे। माया बोलती चुप, बकवास नहीं करना ओके। तो जोया बोलती सच बोल रही हूँ, पता है इतना 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 ज़्यादा चक्कर आ रहा था, मुझे लगा था मैं गिर ही जाऊंगी। तो फिर माया खाना साइड पे रखती और उसे हक कर लेती और कहती मैं आपको गिरने दूंगी तब ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी आपको पकड़ने के लिए, समझे। तो जोया बोलती सच। तो माया बोलती हाँ बाबा सच। तो जोया ऐसे ना माया की फोरहेड पे किस कर लेती और फिर दोनों ना एक दूसरे को हक करके सीधा बेड पे लेट जाती। तो जब ऐसे लेटी होती है ना तो जोया माया को बहुत प्यार से देखती है। तो माया बोलती क्या क्या देख रही हो। तो जोया बोलती फिर से कभी मुझसे दूर जाना और इतना रूड बिहेव भी मत करना, पता है ना आप पे मेरी जान बसती है, जब आप मुझसे रूड हो जाती हो ना तब बहुत बुरा लगती है, बहुत ज़्यादा। तो माया बोलती आई एम सॉरी। तो जोया बोलती नो डोंट से ओके ना, बस लव यू बोल दो और आपके दिल के करीब रख लो। तो माया बोलती अच्छा जी ये बात है, लव यू लव यू लव यू लव यू इतना सारा, आ जाओ मेरे दिल की रानी, मेरे दिल के पास, ये दिल तो सिर्फ आप ही की है ना। तो फिर जोया भी ना हंसते हुए माया को किस कर लेती है और उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और कहती जान मैंने तो सोचा ही नहीं आप मुझे छोड़ के तो चले जाओगी ना। तो माया बोलती तो जोया बोलती हाँ हाँ तो क्या ठीक है ना, हम साथ नहीं होंगे बट पास तो होंगी ना, आई मीन दूर रह के भी तो लोग पास रहती है, वो लोग भी तो होती है जो एक दूसरों से 7 समुद्र पार रहती है ना, कितनी दूर रहती है। तो माया बोलती हाँ बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होती है जान इसका। तो जोया बोलती हाँ बट उनका रिलेशन भी तो चलती है ना, तो हम दूर रह के पास नहीं रह सकती और ऐसे भी 2-3 घंटे की सफ़र है, अब की जब दिल करे आ जाना। तो माया बोलती हाँ ना जान मैं आ जाऊँगी आपसे मिलने के लिए। तो जोया कहती हाँ बात ख़त्म, फिर से कभी दूर जाने वाली बात मत करना, हम हमेशा पास रहूँगी साथ रहूँगी। तो माया बोलती हाँ ना जान हम हमेशा साथ रहूँगी पास रहूँगी। तो फिर ये दोनों ऐसे लेटे लेटे ना प्यारी प्यारी बातें करने लगती हैं और उधर दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी तुरा बहुत खुश होती है, वो खुशी के मारे उछल रही होती है, भाग रही होती है और तभी उसकी माँ भी उसका हाथ पकड़ लेती और कहती बस बस बेटा बहुत हो गया तुम्हारे उछलना कूदना, चलो अब कुछ खा लो। तो तुरा कहती नहीं मामी मुझे भूख नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो प्यारे कहती क्या मामा छोड़ दो ना, खुशी की मारे इसकी भूख ही खत्म हो गया, जब भूख लगेगा ना तब खुद ही खा लेगी। तो उसकी मम्मा कहती अरे बेटा तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, एक कजिन है तुम्हारी, बोलो ऐसे खाना खा ले। तो तुरा कहती अरे मामी छोड़ो ना, वैसे भी वो तो बहुत खुश है ना मेरी जाने से, है ना। तो आर्या कहती हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो आर्या ऐसे बोल के ना किचन में चले जाते हैं खाना खाने के लिए। तो किचन में आ जाती है, खाना निकलती है, बर्तन लगाती है और सबको बुलाती कि अरे आ भी जाओ सब खाना खा लो। तो तुरा भी ना भाग के आती है बैठने के लिए। तो आर्या उसका हाथ पकड़ लेती और कहती अरे 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 मैडम कहाँ चली तुम्हारी सवारी। हाँ तो तुरा कहती खाना खाने। तो आर्या बोलती अरे अभी तो बोला भूख नहीं है। तो तुरा बोलती अरे मैं सुबह से उछल रही हूँ कूद रही हूँ तो मुझे भूख तो लगी है तो मैं खाऊंगी। तो ऐसे बोल के ना तुरा बैठ जाती। तो आर्या देखती कि तुरा तो उसकी जगह पे बैठी है। तो आर्या कहती तुम जानबूझ के पंगा लेना चाहती हो ना, मेरी जगह पे क्यों बैठी हो। हाँ तो तुरा कहती क्यों, यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। तो आर्या कहती नहीं लिखा हुआ था, फिर भी तो जगह मेरी थी ना, मैं रोज इधर ही बैठ के खाना खाती हूँ। तो तुरा कहती ठीक है रोज तो खाती हो ना, बट आज कोई और बैठ जाना। तो तुरा ऐसे बोल कर खाना खाने लगती है। तो आर्या कहती मम्मा इसको देखो ना, ये ऐसे कैसे मेरी जगह पे बैठ सकती है। हाँ तो उसकी मम्मा कहती अरे बेटा बैठने दो ना, ऐसे भी कुछ दिनों की मेहमान है, फिर तो यहाँ से चले जाना है ना। तो आर्या कहती हाँ जब चले जाना है फिर मेरी जगह क्यों ले रही है, इसे तो आपस जाना है ना। तो उसकी मम्मा कहती अरे बेटा क्या बदतमीजी, वो मेहमान है और मेहमान तो एक न एक दिन जाने के लिए आती है। तो आर्या कहती हाँ तो अभी चले जाए ना, किसने रुक रखा है इसे। हाँ तो तुरा कहती अच्छा मैं हमेशा के लिए तुम्हारी इस जगह पे बैठ जाऊँ तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ
तो आर्या बोलती, अरे हमेशा की बात तो वो करती है ना जिसे हमेशा रहना हो। तुम तो कुछ दिनों में चले जाओगी ना, और ऊपर से मेरी जगह भी ले रही हो। मुझे नहीं खाना, ओके बाय। तो आर्या ऐसे ना गुस्सा करके बाहर चले जाती है। तो उसकी मम्मा कहती, इसे हो क्या गया, इस तरह क्यों बिहेव कर रही है। तो तोरा कहती, रुके मैं देख के आती हूँ। तो उसकी मम्मी कहती, अरे बेटा छोड़ो तुम्हें तो पता ही है उसकी मूड कैसी है, तुम खाना खाओ। तो ऐसे बोल के ना खाना परसती है। तो तोरा खाना खाने लगती है। तो भी आर्या की पापा भी आ जाती और कहती, अरे आर्या कहाँ है। तो उसकी मम्मा कहती, वो बाहर चले गई, उसकी दिल नहीं है खाने की, अब खाओ। तो सब खाना खाने लगती है, पर आर्या जो होती है ना वो बाहर ही बैठी रहती है। तो खाना खत्म होने के बाद तोरा उसकी मामी की हेल्प वगैरह कर रही होती है। तभी उसे ना आर्या की ख्याल आती है कि पता नहीं आर्या कहाँ है, और उसे तो भूख भी लग रही होगी। तो ऐसे बोल के ना बाहर आने लगती है। तभी वो देखते कि आर्या जो है ना वो रूम में जा रही है। तो तोरा आर्या के लिए खाना निकलती है और रूम में लेके जाती है और कहती, ये लो तुमने खाना नहीं खाया था ना, लो खा लो। तो आर्या कहती, ज़्यादा मेरी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और ऐसे भी तुम तो जाने वाली हो ना, तो ऐसा हरकतें बंद करो। तो तोरा कहती, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, देखो कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पे हूँ, अच्छे से बात नहीं कर सकती। तो आर्या कहती, क्यों करो अच्छे से बात, क्यों करो तुमसे दोस्ती, हाँ, ताकि तुम मुझे छोड़ के चले जा सकती हो जैसे सब चले जाती है ना। तो तोरा कहती, फुट। तो आर्या कहती, क्या फुट, मुझे नहीं खाना, अपना खाना लेके जाओ। तो तोरा कहती, ओ हेलो, मैं अपनी घर से खाना थोड़ी ना लेके आई हूँ, तुम्हारी घर का खाना है तो खा लो चुपचाप। तो आर्या कहती, यार समझ नहीं आता एक बात, क्यों मेरी फिक्र कर रही हो, क्यों इतनी करीब आ रही हो जबकि तुम्हें जाना है यहाँ से। तो तोरा कहती, यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम भी तो यही चाहती थी कि मैं चले जाऊँ, और जा रही तो रही हूँ मैं। तो आर्या कहती, हाँ मैं यही चाहती हूँ, और जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी चले जाओ। इरिटेट करके रख दिया मुझे। तो आर्या ऐसे बोल के ना बाहर चले जाती है। तो तोरा कहती, अजीब लड़की है यार, जितनी मर्जी इसके साथ अच्छा बिहेव कर लो, ये खुशी नहीं होती, दिक्कत क्या है इसकी, अब तो जल्दी जा रही हो फिर भी प्रॉब्लम है इसे। ये लड़की भी ना मेरी समझ के बाहर है। तो फिर तोरा भी ऐसे गुस्सा करके ना आपस किचन में आ जाती है। तो उसकी मामी कहती, क्या हुआ बेटा, आर्या खाना नहीं खाया। तो कहती, अजीब लड़की है यार, पता नहीं क्या करती, कुछ समझ नहीं आता मुझे। नहीं उसने खाना नहीं खाया। तो उसकी मामी कहती, छोड़ो उसको, उसे किसी ने नहीं समझ पाएगा, अब तक उसकी माँ ही नहीं समझ पाया तो तुम कैसे समझोगी। तो तोरा कहती, हाँ ये भी बात सही है, आपकी बेटी ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्या खा के पैदा की सो ऐसे पैदा हुई। हाँ। तो उसकी मामी कहती, क्या बेटा तुम भी। तो तोरा हंसते और कहते, अच्छा बाबा ठीक है, मैं क्या थोड़ा बाहर घूमने जाऊँ। तो उसकी मामी कहती, लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगी, अगर रास्ता भूल गई तो तोरा कहती, नहीं बोलूँगी प्लीज़ ना जाने दो। तो उसकी मामी कहती, ठीक है पार, आपकी छोटी भाई को साथ लेके जाओ। तो तोरा कहती, ठीक है। तो ऐसे बोल के ना तोरा बाहर आ जाती है, और उसकी छोटी सी काजिन जो होती है ना उसे ढूंढ रही होती है। तो उसे ना देखता ही नहीं, तो समझ जाती क्यों अपने दोस्त के साथ घूमने गई है या खेलने गई है। तो कहती, अब क्या करूँ, अकेली तो नहीं जा सकती, कहीं आर्या को बोलूँ। तो ऐसे बोल के ना घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी कहती, शिट आर्या तो घर में है ही नहीं, वो तो कब बाहर चले गई है ना, एक काम करती हूँ मैं अकेले चले जाती हूँ, नहीं भूलूंगी यार रास्ता, और ऐसे भी रात होने में अभी भी बहुत टाइम पड़ा है। तो तोरा ऐसे बोल के ना अकेले ही निकल जाती है, इधर उधर घूम रही होती है, कभी कहाँ जा रही है कभी कहाँ जा रही है, बच्चियाँ खेल रही होती हैं तो तोरा सब देख रही होती है। और तभी ना उसे एक ओल्ड लेडी दिखता है, तो उनके पास जाके बैठ जाती, और मतलब उन्होंने ना कुछ बना रही होती है। तो तोरा बस देख रही होती है कि क्या बना रही है। तो पूछती कि दादी अम्मा ये क्या बना रही हो। तो उन्होंने कहती, क्या बेटा तुम्हें सीखना है बनाना। तो तोरा कहती, अरे नहीं अब बना रही हो ना, मैं देख रही हूँ। तो तोरा कहती, वाह ये तो बहुत ही ईजी है, दादी अम्मा अब मुझे दो, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो तोरा ऐसे बोल के ना करने लगती है। तो भी ना बहुत अच्छे से कर रही होती है। तो दादी अम्मा भी ना बहुत अच्छे से बातें कर रही होती हैं, तो भी ना बहुत अच्छे से बातें करने लग जाती हैं। तो देखते देखते ना अंधेरा होने लगती है। तो कहती, ठीक है दादी अम्मा अब मैं चलती हूँ। तो ऐसे बोलकर ना आपस आने लगती है, लेकिन पहले तो खुशी की मारे चलते चलते काफ़ी दूर निकल चुकी होती है, लेकिन जब आपस आने लगती है ना तब वो रास्ता फिर से भटक जाती है, क्योंकि गाँव बहुत ही लंबा था और वह ना कच्ची सड़क भी बहुत ही ज़्यादा थी। तो कंफ्यूज हो जाती है
कि उसने किस सड़क से आई थी, इधर से आई थी या उधर से आई थी। और ऊपर से इतना बड़ा बड़ा खेत होती है ना, और अगर उस खेत में एक बार कोई घुस जाए ना तो बाहर निकाल ही ना पाए। और तुरा के साथ भी वही होता, वो शॉर्टकट लेने के लिए ना उस खेत में ना घुस जाती है। और वो खेत जो होती है ना, मतलब वो बहुत ही बड़ा होती है, उसकी हाइट से भी और ऐसे भी वो तो अंदर घुस जाती है। बट वहाँ जाने के बाद उसे बाहर निकालने की रास्ता ही नहीं मिलता, तो वहीं पे ना थोड़ी देर फंसी रहती है। खैर उसके बाद वहाँ से बाहर निकलती है, और बाहर आने के बाद वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और कहती, शिट यार, आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैं दाएं जाऊँ या बाएं जाऊँ या सीधा जाऊँ? यहाँ तो तीन ही रास्ता है। या ऊपर वाले कहाँ फंसा दिया मुझे यार, अब आप भी कोई रास्ता दिखा दो ना, मैं किधर से आई थी। तो ऐसे बोलकर ना बहुत ही परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करे। और फिर कहती, यार यह खड़ी रहने से थोड़ी ना रास्ता मिल जाएगा, एक काम करती हूँ, चलती रहती हूँ, कहीं ना कहीं तो पहुँच जाएंगी। तो थोड़ा ऐसे बोल के ना बस सीधा रास्ता ले लेती है और सीधा चलती रहती है। और वो रास्ता जो होती है ना, वो गांव से बाहर जाने की होती है। तो चलती रहती है, चलती रहती है, और चलते चलते ना बहुत ही थक जाती है और कहती, शिट यार, ये रास्ता क्यों नहीं दिख रहा है, और अब तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, और कोई है भी नहीं यहाँ पे, और ऊपर से अंधेरा भी होने वाला है, मैं कहाँ जाऊँ। तो ऐसे ही सोच रही होती है। तभी सामने से ना एक आदमी साइकिल से आते हुए देखता है, तो तुरा फौरन हाथ हिलाती, तो उन्होंने रुक जाती। तो तुरा कहती, ये रास्ता कहाँ जाती? तो कहती, अरे ये तो गांव से बाहर जाने की रास्ता। तो तुरा कहती, क्या गांव से बाहर? लेकिन मुझे तो बाहर नहीं जाना, मुझे तो अंदर जाना है। तो आदमी कहती, अरे अब जहाँ से आई हो ना उसी जगह पे आपस उल्टा लौट जाओ, अब गलत जा रही हो। तो तुरा कहती, क्या? हाँ ठीक है ठीक है। तो तुरा ऐसे बोल के ना आपस जहाँ से आई थी ना घूम फिर के उसी जगह के पास पहुँच जाती है। तो वहाँ जाके देखती कि शॉप भी तो बंद हो चुकी है। तो कहती कि शॉप भी तो बंद हो गया, और नई दादी मुझे हेल्प कर दी थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब तो रात भी होने वाली है। और ऐसे भी आप लोगों को तो पता ही है, गांव में सब बहुत ही जल्दी सो जाती है, 8-9 बजते ही सो जाती है। तो वहाँ पे भी तो 7-8 बज रही होती है, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं देख रहा होता। बेचारी अकेली इधर उधर घूम रही होती है, और उसे ना रास्ता मिल रहा होता और ना कोई रास्ते में आदमी जिससे वो रास्ता पूछ सके। हे ऊपर वाले, प्लीज कहाँ फंसा दिया मुझे, थोड़ी तो हेल्प कर दो, या ऊपर बैठ के बस मेरी मजा ही ले रही हो आप। हाँ, तो ऐसे बोलकर ना बहुत गुस्सा कर रही होती है। और उधर आर्या जो होती है ना, वो घर आ जाती है, और घर आके ना सीधा रूम में चले जाती हैं। तो रूम में जाके देखती कि तुरंत तो रूम में है ही नहीं। तो सीधा लेट जाती है और कहती, होंगी कहीं खुशी की मारे उछल रही होंगी, कूद रही होंगी, मुझे क्या। तो ऐसे बोल के ना लेटी रहती है। तब आर्या की मम्मा जो होती है ना, उन्होंने भाग के आती है और कहती, अरे बेटा तुरा कहाँ है? तो कहती, अरे मुझे क्या पता, आपको पता होगा ना, आपके साथ थी, मैं तो पहले ही घर से निकल चुकी थी। तो उन्होंने कहती, क्या बेटा तुम्हारे भाई के साथ भी नहीं है और तुम्हारे साथ भी नहीं है, तो मतलब उसने अकेले बाहर चली गई? मैंने बोला भी था अकेले कहीं मत जाना। तो आर्या फौरन बेड से उठ जाती और कहती, क्या वो अकेले बाहर चली गई? तो उन्होंने कहती, हाँ बेटा उसे बाहर जाना था। तो कहती, क्या मामा आप उसे बाहर अकेले कैसे जाने दिया? मुझे बोल दी थी ये आप खुद चले जाती, उसे तो रास्ता भी नहीं आता, वो तो लास्ट टाइम भी रास्ता भटक गई थी ना। तो आर्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। तो उसकी मम्मा कहती, बेटा तुम जल्दी से जाओ, उसे ढूंढो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो आर्या फौरन घर से बाहर निकल जाती और इधर उधर खोजने लगती है। तो मतलब रात के टाइम था और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था, और काफ़ी जगह पे तो लाइटिंग भी नहीं थी। तो अंधेरा में ना बेचारी भाग रही होती है, ढूंढ रही होती है तुरा को, और उधर तुरा वो बैठी बैठी ना थक चुकी होती है, और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। तो उसे ना अब डर लगने लगा था, क्योंकि वो जहाँ बैठी थी ना वहाँ पहले तो लाइट था, लेकिन लाइट जाने के बाद वहाँ बहुत अंधेरा हो जाता। तो डर की मारे ना कपड़ी थी, और बस इधर उधर चलना स्टार्ट कर देती है। और आर्या जो होती है ना, वो अभी भी भाग रही होती है और चिल्ला रही थी कि तुरा तुरा कहाँ हो तुम। तो काफ़ी देर तक बेचारी आर्या जो है ना, वो तुरा को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे तुरा कहीं नहीं मिलती। और तुरा बेचारी वो ऐसे चल रही होती है और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और उसे ना रास्ता भी नहीं दिख रहा होता। खैर वो फिर भी ऐसे ही चले जा रही थी, और फिर आंखें बंद कर ली थी और कहती, या अल्लाह प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, किसी को तो भेज दो मेरी मदद करने के लिए,
क्या घर में कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा? क्या किसी को अभी तक पता नहीं चला कि मैं रास्ता भटक गई हूँ? आर्या, आर्या कहाँ हो तुम? लास्ट टाइम भी तुम्हें मुझे बचाया था। प्लीज़ इस बार भी कहीं से आ जाओ ना, प्लीज़ मुझे बचा लो प्लीज़। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो तू ऐसे बोल के ना बहुत ही रो रही होती। तो पता नहीं क्यों आर्या को ना फील हो जाती कि तुरा जहाँ भी है वो बहुत ही मुसीबत में होंगी। तो भाग रही होती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि तुरा, तुरा कहाँ हो तुम? तुरा प्लीज़, तुरा तो आवाज़ दे दो, तुरा, तुरा कहाँ हो तुम? तो भी ना तुरा को आर्या की आवाज़ आती है और कहती ये तो आर्या की आवाज़ है ना, इसकी मतलब वो मुझे ढूंढ रही है, आर्या मुझे ढूंढ रही है। आर्या, आर्या मैं इधर हूँ, आर्या क्या मेरी आवाज़ आ रही है ना? आर्या तो ऐसे बोलकर ना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। और तो भी उसकी पाँव जो होती है ना वो फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाती है और फिर रोने लग जाती है। और जैसे तुरा की गिरने की आवाज़ आती है ना तो आर्या भाग के आती और उसे देख लेती, कहती तुरा तुम ठीक हो ना, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? तो रोने लग जाती और कहती मेरा पाँव मेरा पाँव, लगता है मेरी पाँव टूट ही गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो आर्या उसकी आंसू पूछती है और कहती है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो तुरा कहती मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ जल्दी से मुझे घर लेके जाओ ना। तो आर्या कहती हाँ ठीक है, मैं आ गई ना, हाँ हम अभी घर चलती हैं, उठो। तो आर्या उसे उठाने लगती है लेकिन उसे उठा तक नहीं जा रहा होता। तो कहती मुझे नहीं उठा जा रहा है, मैं घर कैसे जाऊंगी? या अल्लाह कहाँ फंसा दिया मेरा पाँव। तो ऐसे बोल के ना रोने लगती है। तो मतलब आर्या को ना बहुत बुरा लगता है, तुरा की पेन उसे बर्दाश्त ही नहीं होता। तो तुरा को ना गोद में उठा लेती है। तो तुरा कहती क्या क्या कर रही हो, गिरा दोगे मुझे? तो आर्या कहती क्या तुरा भी भरोसा नहीं है मुझ पे? तो तुरा कहती हाँ है ना। तो आर्या कहती ठीक है आंखें बंद कर लो और मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगी, ओके। तो आर्या ऐसे बोल के ना उसे अपनी बाहों में जगह लेती है और घर की तरफ जाने लगती है। और तुरा जो होती है ना उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता आर्या की बाहों में। वो तो पहले आंखें बंद कर लेती है, उसके बाद आंखें खोल लेती है और आर्या की तुरा बहुत प्यार से दिख रही होती है। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ओके। एंड